हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं। पूरी व्याख्या के साथ सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी किसे माना जाता है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। ऑप्शन देख सकते हैं, वीर गुंडाधुर, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह या फिर गेंद सिंह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीर नारायण सिंह। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। उन्हें अंग्रेजों द्वारा जो है 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी यहाँ पर दी गई थी। तो इसी तरीके से पूरी व्याख्या के साथ सारी चीजें यहाँ पर समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है जिसका नेतृत्व गेंद सिंह ने किया था? परलकोट विद्रोह 1825, तारापुर विद्रोह 1842, भूमकाल विद्रोह 1910 या फिर मेरिया विद्रोह 1842। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि परलकोट विद्रोह। इसको बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है 1825 में। अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराने के लिए यहाँ पर 1825 में परलकोट के जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट विद्रोह हुआ था। गेंद सिंह को बस्तर के प्रथम शहीद के रूप में यहाँ पर याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक स्थल सिरपुर किस नदी के तट पर स्थित है और इसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है शिवनाथ नदी, सिहावा, महानदी, चित्रांगदपुर, इंद्रावती नदी, चक्रकोट या फिर हसदेव नदी, मदनपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि महानदी, चित्रांगदपुर और श्रीपुर के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। महासमुंद जिले के ऐतिहासिक स्थल सिरपुर महानदी के तट पर बसा है। प्राचीन काल में इसको जो है चित्रांगदपुर और श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। ये जो है पांडु वंशियों की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला अंतरराज्यीय पड़ोसी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा पर स्थित ओडिशा राज्य छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक जिलों को छूता है और इसके साथ राज्य की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले की पहाड़ियों से होता है? काफी जो है इजी क्वेश्चन है। कांगेर, ये जो है गड़िया पहाड़ से, धमतरी, सिहावा पर्वत, सरगुजा, मैनपाट, जसपुर, खुर्जा पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि धमतरी, सिहावा पर्वत। चलिए इसको समझिए, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मानी जाने वाली महानदी का उद्गम धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत श्रृंखला के फरसिया नामक स्थान से यहाँ पर होता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट प्रदेश और किस जिले के अंतर्गत आती है? जसपुर पाट, जसपुर, सामरी पाट, बलरामपुर, मैनपाट, सरगुजा, जारंग पाट, बलरामपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सामरी पाट, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, इसकी ऊंचाई कितना है? 1225 मीटर है और ये जो है बलरामपुर जिले के सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कारखाना मोहन जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर या फिर राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल मोहन जूट मिल वर्ष 1935 में रायगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। वर्तमान में जो है बंद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी और इसकी प्रथम राजधानी क्या थी? रत्नदेव प्रथम रतनपुर, कोकलदेव खल्लारी, कलिंगराज तुम्बाड़, जाजलदेव प्रथम जांजगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलिंगराज, ये जो है तुम्बाड़ हो जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश की स्थापना लगभग 1000 ईस्वी में जो है कलिंगराज ने की थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी तुम्बाड़ यानी कि कटघोरा, कोरबा के समीप को यहाँ पर बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप चीजें आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजिम कुंभ कल्प मेला किन 3 नदियों के पावन त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है? ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है महानदी शिवनाथ हसदेव, महानदी पैरी सोंढूर, इंद्रावती संकनी टंकनी, अरपा खारून मनियारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पैरी और सोंढूर नदी। गरियाबंद जिले का राजिम शहर महानदी पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र संगम पर बसा है। इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक के कुंभ मेले का आयोजन होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ियां जहां कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ या फिर कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ियों में प्रसिद्ध जोगीमारा और सीता पेंगरा की गुफाएं हैं।
ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने यहीं रह करके अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम की रचना की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा पर्व की कुल अवधि कितने दिनों की होती है, जो विश्व में सबसे लंबी अवधि का त्योहार माना जाता है? 9 दिन, 11 दिन, 75 दिन या फिर 15 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 दिन का। बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा पर्व अपनी अनोखी रस्म के कारण से दुनिया भर में यहाँ पर प्रसिद्ध है। ये जो है कुल 75 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत यहाँ पर काचनी गादी रस्म से यहाँ पर होता है, काछन गादी रस्म से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक विधा पंडवानी की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार तीजन बाई की शैली में पंडवानी गायन करती हैं? वेदमती शैली, कपाली शैली, गौरव शैली या फिर भरतरी शैली? हाल ही में जो है तीजन बाई जी का यहाँ पर निधन हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपालिक शैली में। पंडवानी की दो मुख्य शैलियां होती है, एक होता है वेदमती शैली, दूसरा होता है कपालिक शैली। पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉक्टर तीजन बाई पंडवानी की कपालिक शैली की प्रख्यात गायिका थी, जो खड़े होकर के अभिनय के साथ कथा सुनाती थी। ये तो कपालिक शैली के बाद वेदवती शैली में बैठ करके यहाँ पर क्या किया जाता है, अभिनय किया जाता है। दोनों शैलियों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रचार का मुख्य श्रेय दामाखेड़ा में कबीर पंथ की गद्दी स्थापित करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? चूड़ामणि साहब, धर्मदास साहब, उग्रनाम साहब, मुक्तिमणि साहब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि चूड़ामणि साहब को। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना और कबीर पंथ की गद्दी दामाखेड़ा बलौदाबाजार जिला में स्थापित करने का मुख्य श्रेय जो है चूड़ामणि साहब को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, बुबालस, बुबालिस, पैंथेरा, टाइग्रिस, उसके बाद दिया है ग्रैकुला, रेलिजियोसा, पेनिनसुलारिस या फिर एक्सिस एक्सिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुबालस बुबालिस। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। ये जो है संकटग्रस्त प्रजाति मुख्य रूप से उदंती और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला जिला और देश का सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक जो है कहाँ पर स्थित है? दंतेवाड़ा, बैलाडीला में, कोरगा, गेवरा दीपिका, सरगुजा, मैनपाट, रायगढ़, मांड घाटी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोरबा के गेवरा दीपिका। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला कोयला उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है। यहाँ पर गेवरा और दीपिका खदानें एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोयला खदानों में गिनी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को घोषित किया जाता है, जो बाद में इसको हटा दिया गया? अचानकमार, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांगेर घाटी। वर्ष 1982 में बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। हालांकि तकनीकी कारणों की वजह से ये जो है वर्तमान में इस श्रेणी में नहीं आता। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का एकमात्र चालू बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अचानकमार अमरकंटक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का गांधी उपनाम से जाना जाता है जिन्होंने कंडेल नहर सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ई राघवेंद्र राव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुंदरलाल शर्मा। इसको जो है छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, वर्ष 1920 में धमतरी के कंडेल नहर सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था और राज्य में सामाजिक चेतना और अछूतोद्धार का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, मयारू छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नवंबर, 28 नवंबर, 18 दिसंबर, 10 दिसंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो है 28 नवंबर 2007 को जो है छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देना विधेयक पारित हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 28 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले को मंदिरों की नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां प्राचीन भांडल देव जैन मंदिर स्थित है? सिरपुर, आरंग, राजिम या फिर तालागांव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरंग। रायपुर जिले के आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ अनेक प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं, जिसमें जो है पंचमुखी महादेव और भांडल देव जैन मंदिर यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र वर्ष 1900 कहाँ से प्रकाशित होना शुरू हुआ और इसके संपादक कौन थे? बिलासपुर से, पंडित रविशंकर शुक्ल, पेंडर रोड, माधवराव सप्रे, रायपुर, हरि ठाकुर, धमतरी, सुंदरलाल शर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेंडर रोड, माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र वर्ष 1900 में पेंड्रा वर्तमान जीपीएम जिला से प्रकाशित हुआ था।
और इसके मुख्य संपादक पंडित माधवराव सप्रे थे और सहयोगी रामराव चिंचोलकर थे, दोनों को याद रखिएगा। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। मैंने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सभी एग्जाम्स के लिए करवा दिए हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समय समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।